दोस्तों वो एक बड़ी खबर आ रही थी मार्केट के अंदर कि सेबी जो है हमारा ट्रेडिंग टाइम है वो बढ़ाने वाला है। अब क्या है ये पूरी खबर, आज इसका पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो हम लोग डेली करते ही हैं। आज हम लोग इस खबर का एनालिसिस करेंगे, इस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे और ये देखेंगे कि इस खबर के हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे लिए क्या होने वाले हैं। ये जो बढ़ा हुआ टाइमिंग है ये हमारे को किस तरह से फायदा पहुंचाएगा या हमें कितना नुकसान इसमें उठाना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे ट्रेडर्स भाई हैं जो कम देखते हैं वीडियो को, वो भी इस वीडियो को देखें और उनको पूरी जानकारी हो कि अगर उनको मार्केट में बने रहना है, अगर उनको भी शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो हो सकता है उनको भी आधी रात तक जगना पड़े। तो दोस्तों बात कर लेते हैं खबर की। अभी हुआ क्या है कि NSE और BSE दो हमारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ने ट्रेडिंग टाइम को बढ़ाने के लिए जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम है 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का, उसको एक्सटेंड करने के लिए एक प्रपोजल सेबी को सेंड किया है। सेबी अभी इस प्रपोजल के ऊपर रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है, जांच कर रहा है और लोगों से फीडबैक ले रहा है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशनल हैं, ब्रोकर्स हैं, उनकी राय मांगी गई है कि आप बताइए कि क्या हमें टाइम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, और अभी उसके बाद में वो डिसीजन आने वाला है। मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर्स और मेजोरिटी ऑफ पब्लिक ने टाइम बढ़ाने के लिए अपनी सहमति दी है। तो प्रपोजल के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE जिसके अंदर हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, इन्होंने क्या टाइम प्रपोज किया है। पहला टाइमिंग दिया है एक्टिव कैश के लिए, यानी कैश ट्रेडिंग के लिए। कैश ट्रेडिंग जो जिसके अंदर सिर्फ शेयर कैश में ही बाय और सेल किए जाते हैं, उसका टाइम बढ़ाने के लिए 5 बजे तक का समय तय किया गया है। यानी सुबह 9:15 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कैश के अंदर काम कर पाएंगे, कैश स्टॉक में, स्टॉक कैश में काम कर पाएंगे। और डेरिवेटिव फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर आप काम कर पाएंगे रात्रि 11:55 तक। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 5 बजे अगर हमारी स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगी, यानी स्टॉक प्राइसेस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। SBI का स्टॉक, टाटा मोटर्स का स्टॉक, इन्फोसिस का स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक 5 बजे बंद हो गया जिस भाव पर, वो अगले दिन सुबह जब खुलेगा मार्केट तब तक वही भाव रहेगा। तो क्या 5 बजे के बाद हमारे जो इंडेक्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनमें मूवमेंट कैसे आएगी? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट आती है वो तो स्टॉक प्राइस के आधार पर आती है। निफ्टी के अंदर निफ्टी 50 बोलते हैं हम लोग इसको, निफ्टी 50 के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक हैं, उनके अंदर जो भी मूवमेंट आती है उसी की वेटेज के आधार पर निफ्टी के अंदर मूवमेंट आती है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जो NBFC के स्टॉक हैं, उनके अंदर जितना प्राइस में मोमेंटम आता था, मूवमेंट आती थी, उतार चढ़ाव आता था, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करता था। लेकिन 5 बजे जब कैश के अंदर, स्टॉक के अंदर मूवमेंट आना बंद हो जाएगा तो 5 बजे के बाद हमारे इंडेक्स के अंदर मूवमेंट कैसी आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि जब हमारे स्टॉक 50 निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं वो उनके अंदर मूवमेंट ही नहीं आएगी, तो जो 5 बजे जहां निफ्टी बंद हुआ, 5 बजे के बाद निफ्टी घटेगा या बढ़ेगा कैसे? तो दोस्तों इसके अंदर एक सीधा सा लॉजिकल अगर हम लोग रीजन ढूंढे तो लॉजिकल है इंटरनेशनल मार्केट। आपने देखा कि हमारा निफ्टी बंद हुआ 17,800 पर, अगले दिन मॉर्निंग में वो 17,700 पे या 17,900 पर कैसे खुलता है? 100 पॉइंट नीचे या 100 पॉइंट ऊपर कैसे खुलता है? उसमें ऐसा क्या हो जाता है ओवरनाइट के अंदर कि वो 100 पॉइंट ऊपर खुलता है मॉर्निंग में या 100 पॉइंट नीचे खुलता है? क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट तो तब भी नहीं आती हमारे। होता क्या है कि जब हम लोग शाम को हमारी मार्केट बंद हो जाती है तो यूरोप की मार्केट और यूएसए की मार्केट तब भी ओपन रहती है। यूरोप की मार्केट जो दिन दोपहर में 1:30 बजे ओपन होती है वो रात्रि करीब 8 बजे के आसपास बंद होती है, और रात्रि 8 बजे के आसपास यूएसए की मार्केट ओपन होती है, डाउ जोन्स नैस्डैक ओपन होते हैं और वो रात्रि 3:30 बजे तक काम करते हैं। अब इन मार्केट के अंदर, यूरोपियन मार्केट में और यूएसए की मार्केट में जो भी मूवमेंट आता है उसका रिफ्लेक्शन हमें सुबह अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है, सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। तो ये मार्केट के अंदर जो भी इंपैक्ट आएगा उसके हिसाब से 5 बजे के बाद हमारे इंडेक्स जो है वो मूवमेंट करेंगे। कैश के स्टॉक तो बंद हो जाएंगे 5 बजे तक ट्रेडिंग इसमें,
लेकिन 5 बजे के बाद जो यूरोप की मार्केट में और यूएसए की मार्केट में जो भी मोमेंटम आएगा, जो भी उतार चढ़ाव आएगा, फेडरल बैंक की तरफ से कुछ रिपोर्ट आई या यूएसए की तरफ से कुछ डाटा आया, उसका जो भी इंपैक्ट वहां की मार्केट पे पड़ेगा, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी मार्केट पर पड़ेगा और हमारे इंडेक्स के अंदर तेजी या मंदी देखने को मिलेगी। तो ये तो हुआ इंडेक्स के अंदर क्या फायदा है ट्रेडिंग लेट तक करने का। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा रिटेलर के ऊपर, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा नंबर 1 उसका हेल्थ इश्यू को लेकर। अब एक ट्रेडर जो है सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक काम करता था स्क्रीन के सामने, अब उसको रात को 11:30-12 बजे तक काम करना पड़ेगा। वो स्क्रीन के सामने उठकर नहीं जा सकता। मान लीजिए आपने इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई है या आपने ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन बनाई है, लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी हो सकता है आपका व्यू, आपने कोई भी पोजीशन बनाई है, तो अब आप मार्केट को छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि यूरोपियन मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई तो यूरोपियन मार्केट एकदम से तेज भागेगी ऊपर और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। या अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, मार्केट यूरोप की नीचे गिरी, आपकी निफ्टी भी नीचे गिर जाएगी 6 बजे 7 बजे शाम को और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। या आपने मान लीजिए आपने बाई किया था और आप चाहते थे 100 पॉइंट लेकर के मैं निकल जाऊंगा, वो न्यूज आई, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला भी गया, लेकिन आप स्क्रीन के सामने बैठे नहीं थे, आप प्रॉफिट बुक कर नहीं पाए। ये भी हो सकता है। और उसके बाद यूएसए की मार्केट खुली, यूएसए की मार्केट डाउ जोन्स 200 पॉइंट नीचे खुला, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन बंद होते होते 200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आपको नुकसान भी हो गया, आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया और प्रॉफिट भी आपके हाथ से चला गया। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि आपको मार्केट के साथ में अब लगातार 12 बजे तक ट्रेडिंग के लिए बैठना पड़ेगा। आपको यूरोपियन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, डाउ जोन्स यूएसए की मार्केट पर पूरी तरह से नजर बना करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है और टारगेट आपके हाथों से निकल सकता है। हेल्थ वाइज इशू नंबर 1। सेकंड है ब्रोकरेज का। अब जब रात को 12 बजे तक आप मार्केट के सामने बैठेगी तो 99 क्या 100% बोलता हूं मैं, 99 नहीं 100% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई ट्रेड करेंगे ही, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है तो भी अगर उनका अकाउंट में पैसा है तो वो ट्रेड करेंगे ही, क्योंकि उनको बैठे रहना और ऐसे खाली बैठने से हमको इंटरेस्ट नहीं आएगा। स्क्रीन पर हम लोग ट्रेड दिखना चाहते हैं, हम कोई ट्रेड करेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, भले हम लॉस करें भले हम प्रॉफिट करें, लेकिन अल्टीमेटली ब्रोकरेज हमारे हाथ से जाएगी, चाहे वो 5 रुपए जाए चाहे वो 10 रुपए जाए, हमारा ब्रोकरेज का एक्सपेंसिव जब बढ़ने ही वाला है। तो ये 2 नेगेटिव इंपैक्ट थे। अब इससे फायदा किसको होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा ब्रोकर्स को और सेबी को। आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं, आपने निफ्टी बाय की, बैंक निफ्टी बाय की, निफ्टी शॉर्ट किया, बैंक निफ्टी शॉर्ट किया, पुट बाय किया, पुट सेल किया, कॉल बाय किया, कुछ भी किया आपने, आपको नुकसान हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, एक आदमी का हमेशा प्रॉफिट होता है। वो कौन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आपको अभी से अंदाजा लग गया तो वो है ब्रोकर। उसको आपके नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं, उसको 10 रुपए अपनी ब्रोकरेज या 20 रुपए जो ब्रोकरेज है वो मिलना ही मिलना है। जैसे ही आप ट्रेड करते हैं उसकी 20 रुपए की इनकम फिक्स हो जाती है। तो जब आप ज्यादा ट्रेड करेंगे, रात को 12 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठेंगे, तो ब्रोकर की इनकम बढ़ना स्वाभाविक है, उसकी 100% इनकम बढ़ेगी, तो इससे डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो ब्रोकर्स को होगा। सेकंड, मार्केट के अंदर ट्रेडर्स बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। मार्केट के अंदर ट्रेडर्स कैसे बढ़ेंगे? अभी 80% लोग मान लीजिए जॉब में हैं, वो 9:30 बजे जॉब में चले जाते हैं, शाम को 6 बजे 7 बजे घर आते हैं, जब तक मार्केट बंद हो जाता है तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, 6 बजे वो घर आए, आगरे चाय वाय पी, फ्रेश हो गए, नहा धो करके आराम से 2-3-4 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं वो। तो उससे क्या होगा, ब्रोकर्स की और इनकम जनरेट होगी, मार्केट में नए ट्रेडर्स आएंगे, सेबी के पास नया फंड आएगा और नई इनकम बढ़ेगी। तो सेबी को और ब्रोकर्स को डायरेक्ट इसमें प्रॉफिट होने ही वाला है, ये उसका है। अब ये कब होने वाला है? ये जल्द ही होने वाला है। आई थिंक ये अगले 15 से 20 दिनों के अंदर ये डिसीजन निकल के आने वाला है, क्योंकि सेबी इस पर तेजी से विचार कर रहा है। तो ये थी एक बड़ी खबर कि ट्रेडिंग का टाइम हमारा बढ़ सकता है। इसके लिए हमारा प्लस भी है माइनस भी है। प्लस हमारा ये है कि हम लोग बड़ी गैप अप या गैप डाउन से बच सकते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में शो भी किया है कि अब हम लोग गैप अप या गैप डाउन से बच जाएंगे। आपने एक पोजीशन बनाई, उस पोजीशन को आपको इंट्राडे में ही काटने का मौका मिल जाएगा। रात को 12 बजे तक आप काट सकते हैं उसको। अगर यूएसए के अंदर कुछ भी हुआ, आपने देखा यूएसए की मार्केट खुल के नेगेटिव खुली है, सुबह हमारी निफ्टी भी नेगेटिव खुलने वाली है, आप उस पोजीशन को वहीं पे कट कर सकते हैं। तो मार्केट में गैप अप या जो गैप डाउन की डर था, खतरा था ट्रेडर्स के लिए, उस खतरे से अब आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है एक हमारे लिए। जो हमारी कैपिटल क्या होती थी, सुबह उठते थे जीरो हो जाती थी, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हो जाता था या बड़ा गैप अप हो जाता था। अब हम अपनी कैपिटल को जीरो होने से बचा सकते हैं। ये एक बड़ा एडवांटेज है। अगर इसके अलावा आपको कोई एडवांटेज लगता है
टाइमिंग बढ़ाने से या डिसएडवांटेज लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।